हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं विषय विज्ञान के कक्षा 10वीं के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आज आपको बता रहा हूँ पार्ट 12 के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये आपका यहाँ से यहाँ तक पार्ट का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पार्ट में आपके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो मैंने निकाल के दिए हैं। इन प्रश्नों को यदि आप करते हो तो 2026 के एग्जाम में आपके लिए जो प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में उनके लिए ज़्यादा परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है। आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपके लगभग सारे प्रश्न इस चैप्टर के जो आने वाले हैं वो इन्हीं में से आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। अगला प्रश्न है आपका किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं किसी छड़ चुंबक या दंड चुंबक के चारों ओर आपको क्या खींचना है, क्षेत्र रेखाएं। इसमें क्षेत्र रेखाएं आपको खींचना है, क्षेत्र रेखाएं आपको खींचना है। अगला है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दो क्या होती हैं, रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जैसे अपन इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। सारे प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीका से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त या बाएं हाथ का नियम। ये प्रश्न आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष इसके आने के लगभग 100% चांस हैं। ये प्रश्न जरूर पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न है आपका दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए। हर वर्ष आपको इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पेपर में देखने को मिलता है। आपका प्रश्न क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे। तो इसमें क्या है, ऐसा वाला नियम है एक दाहिने हाथ के अंगूठे का जो आपको तैयार करना है। अगला है किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। तो विद्युत परिपथ जो होता है उसमें लघुपथन कब होता है, ये आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। या विद्युत फ्यूज या फ्यूज तार लिख के आता है कि फ्यूज तार को परिभाषित कीजिए या फ्यूज तार क्या है। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। देखो इस पार्ट में से मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने 6 अंक के प्रश्न आपके आने वाले हैं, 6 अंक। तो 6 अंक में से आपको मैं बता रहा हूं कि 2 अंक की आपकी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें सत्य सत्य, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न पूछने को या पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे। और अगला जो 4 अंक रहेंगे आपके, तो 4 अंक के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, तो दो अंक के क्वेश्चन बनने वाले हैं। दो अंक के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। तो आपको जो क्षेत्र रेखाएं याद करनी है या जो प्रश्न याद करने हैं, ये सभी आपको 2 नंबर के हिसाब से याद करने हैं। कई प्रश्नों के आंसर एक शब्द में हो जाते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं, तो एक लाइन में नहीं लिखना है, उनकी परिभाषा सही से लिखनी है, जिससे एग्जामिनर आपको 2 अंक दे सके उस प्रश्न के। तो ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। इन प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।